बली मेरी सास जली न मैं ए रगरत कडी ओ सास जली ने करत काटी मैंने झूठे ओट्या में कि मेरी सास जली ने मैं घर ते काटी ले झूठे ओडा में और 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में सासरिया बेटे न रहे वो झूठा ओडा में 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में ओ 9 महीने की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में और सास जली ने घर ते काटी ले झूठा ओड्या में रोती हुई अंजना विलाप करती हुई और क्या बखान कर रही थी, क्या कहती जा रही थी। कुछ भी सुखड़ा देखा कोन्या, कुछ भी सुखड़ा देखा कोन्या मन जब तय लाया ब्याह के और काटे 12 साल मने यो महल दुआगी पाके और पिछले कर्म का दुख भोग्या मने रात अंधेरी आके और बसी कुर्सी ये बसी कुर्सी टुकड़े खा दिन काटे काग उड़ा के बसी कुर्सी खाने खा दिन काटे काग उड़ा के बसी कुर्सी खाने खा दिन काटे काग उड़ा के बिन पुत्र रंग खिलता कोना, बिन पुत्र रंग खिलता कोना इन मलहटे टोट्या में 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में 9 महीने की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में या बिन पुत्र रंग खिलता को नहीं इन महिला के टोट्या में और 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में रोती रोती अंजना बेचारी क्या कहती जा रही थी। ओ ये ईश्वर मन तेरा आसरा एक सहारा तेरा मैं करड़ाई में फिरू भरमती विपत्या नया घेरा और बियाबान में अड़े डर लागे से या हो रहा घोर अंधेरा और उठ के चाटी वह गुट्ठी पड़गी, उठ के चाटी वह गुट्ठी पड़गी जब कोन्या दिखा जेरा उठ के चली वो मुट्ठी पड़गी कोना दिखा तेरा उठ के चली मुट्ठी पड़गी कोना दिखा तेरा बियाबान में आके गिरगी, बियाबान में आके गिरगी इन सांची और लोटिया में 9 महीने की गर्भवती रे आसंगना गोड्या में 9 महीने की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में लोगों बियाबान में आन के गिरगी इन सरसी कांजर लोडा में और 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में
और चलती चलती रोती रोती बियाबान बनखंड में घबरा जाती है। और कैसे रोती रोती विलाप कर रही थी। नौमा महीना गर्भवती रहे, नौमा महीना गर्भवती रहे, वानू दिल में घबराई। और बनखंड के मां चलते चलते एक देगी कुटी दिखाई। और देर करी ना तावड़ करके वह कुटी के ऊपर आई। और बैठे ऋषि वजन करे थे वजह के नाड़े झुकाई। ऋषि वजन करे थे जाके नाड़ झुकाई। ऋषि वजन करे था जाके नाड़ झुकाई। तेरा न कित्यान फंसी रे, तेरा न कित्यान फंसी रे, इन सन्यासी मोटा में। 9 महीने की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में। तेरा 9 महीने की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में। चलते चलते एक साधु की कुटिया दिखाई दे जाती है। और लड़की सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, 5 बजे का समय जाकर के ऋषि भजन कर रहे थे। और कुटी पे जाकर के हाथ जोड़ करके ऋषि के चरण में गिर जाती है। कौन? वो लड़की अंजना। बेरा ना कितान फंसी न सन्यासी मोडा में। और 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में। और वह जाट मेहर सिंह जी ने फिर अपने बारे में भी कहा। क्या कहा आखिर में? मेरे दोस्त तुझको ये क्या गया, मेरे दोस्त तुझको ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। और 41 के सन में बैरी के चाले कर्म आगाई। वह खेती करनिया भर्ती हो गया। जाके देखी पहाड़ी लाने का कोल्हू पोका पाला या बाजा कर रही थी गाड़ी। और मेहर सिंह तना हल्दी जोड़ा खोदी और जाड़ी। मेहर सिंह ने हल्दी जोड़ा खोदी सर जारी। मेहर सिंह ने हल्दी जोड़ा काटे सर जारी। चुगे चुगे बाड़िए आते फूटी गे। चुग चुग बाड़ी आते फूटेंगे। बिन वजह से पति रे डोड्या चुग चुग बाड़ी ये हाथ फूट गई इन वनस्पति डोडा में। और 9 महीना की गर्भवती मेरे आसंगना गोड्या में। इधर को एक साधु की कुटी पे रहने लग जाती है। और उधर ही वो पवन भूप अपनी मां के पास आया गढ़लंका की लड़ाई को जीत करके। और जब अपनी मां के पास आया तो उसकी मां कहने लगी, बेटा गढ़लंका की लड़ाई जीत के आया मां, मैं जीत के आया हूं। लेकिन गढ़लंका की लड़ाई जीतने से पहले जब यहां आया हूं तो मां मैं दुहाग महल में गया। वह अंजना कहां गई? और जब अंजना का नाम सुना ना, जब उसकी मां ने बोली, रे ए बेटे उस कड़मोही का नाम मत ला ले लेना। क्या? अरे बेटा हमारे खानदान के बट्टा लगा दिया उसने, क्या कर दिया? बेटे वो कहने की बात नहीं है। अरे बेटा तू गढ़लंका की लड़ाई के लिए चला गया था, वो आशाबद्ध थी। और जब इतनी बात सुनी तो पवन भूप के गट्टा तड़ा का जी निकल गया। और न्यू कहने लगी, वाह मां कि मैंने उसको घर तक काट दिया।
जब पवन भूप कहता अरे माँ ये तैने बहुत बुरा किया, वो किसी गैर का खून नहीं। हे माए क्रोध, ये तेरा बेटा गढ़लंका की लड़ाई को छोड़ करके अंजना से मिलने के लिए आया था और अपनी माँ को भला बुरा कहता है वो पवन भूप। और क्या कहने लगा, क्या बताया, क्या हुआ? ए माँ बुरा मान चाहे भला माने, माँ बुरा माने चाहे भला माने, एक गलती कर दई खासत ने और करता काढ़ दई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने, कर दिया सत्यानाश तने, कर दिया सत्यानाश तने, करते काढ़ दई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। ला 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 ला। हे माँ बुरा मान चाहे भला मान एक गलती कर दी खास तने और वह करते काट दई पतिव्रता कर दिया सत्या नाश तने। अपनी माँ को क्या कह रहा था, वह 12 साल रही एकनी जाक्या कोन्या लोभ कती रानी तो बनी काग उडानी सारा होट्या रोग कती एक बेल थी फल लागन की हरी कतर दी गोव कती श्याणी होके निस्तर गी दिए चोकर देते रोग कती रानी होकर निस्तर लीजिए, चोकर देते डोब कती। रानी होके निस्तर गी दिए चोकर देते डोब कती। एक बहू थी तेरे घर पे एक बहू थी तेरे घर में, और करनी चाहिए था सपना डूब गई ये बुरा माने चा भला माने के गलती कर गई खास तने। दिल में मजबूर इतना ज्यादा किया, तुमने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, तूने वादा किया, तूने इतना ज्यादा किया। हाँ एक बहू थी तेरे घर पे रखी क्यों ना खास तने और घर ते काट दई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। अरे बेटा उस कलमोही का नाम मत ले। बोले माँ मैं ठीक कह रहा हूं, वो पतिव्रता है, कोई खून बिराना उसके पेट में नहीं। और नंबर 2 में अपनी माँ को समझाने लगा, अगर माँ तो इसी हुआ करे जो बेटे का घर बसा दे और तू गंगा वर्गी होगी जो जन जन के बेटे ने खा रही से। क्या कह रही था नंबर 2 में कौन खबर खो गए? माँ बहू आगा दो इतना ही तोड़ा चल रहा और तू न बहू घर तक काट दी नहीं। सासू तो बांट दे क्या करे बहू की, कद मेरे बहू आओ यार क्या बताया। सासू दे के बाट बहू की कदी आवे नहीं नवेली री। पूर्णवासी ने बरती करे प्रसाद चढ़ावे बेली री। एक लाल तेरे पवन भूप अंजना बहू अकेली री।
वह भी गर्त काट दई करे उल्टे बांस बरेली भाभी घर काट दई करे उल्टे बांस बरेली भाभी घर काट दई पड़े उल्टे बांस बरेली। नौवा महीना वह गर्भवती थी नौवा महीना गर्भवती थी और रखनी चाहिए थी सतन गर्त काट दई पति भरता कर दिया सत्यानाश तने घर काट दई पति भरता कर दिया सत्यानाश तने। एक बहू थी गर्भवती वह रखनी चाहिए थी पास्त ने। अरे माँ गर्त काट दई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश ने। और लोगों जब इतनी बात कही वो बेटा रो रो के बुरा हाल हो गया किसका उस पवन भूप का। और अपनी माँ से कहने लगे अरे माँ तो न्यू बाट देखा करे बहू आगी कद सीख मारे घर में पाठ एक कद सीख बोढ़िया आवे और के बताए। और अब तो यह ब्याह काम आड़ो ऐसो तोड़ो हो से मैं जित भी जाऊं उतीनो कहेगा महासी जी हाँ अब जैसे थारा ही गांव में आ जाऊं थमी कहो कृष्ण ने किताड़ा जुआओ। मैं चला गया जींद की साइड में बैठक में जाके बैठा एक लंबा चौड़ा जमींदार 40 किले का एक के छोरा पर ब्याह नहीं हुआ वो आके कहने लगे महासी जी हाँ बोले मारे छोरा नालो जुआओ किते। मैं नहीं समझा मगर जी मैं समझा नहीं बोले नालो जुआ दो किते मगर बिजली का तार कटवा दो सड़ो आप पलट जाएगा किते न किते। छोरा ने बुलवायो बोले जी या छोरों से और ब्याह कोने हुयो मगर भाई सोल बैठांगा तेरी भी। एक बिहारी मेरा मित्र था रे मगर भाई ये छोरा की सोल बैठा दे बोले रुपया 60,000 लागेंगे ब्याह तो करवा दूंगा मगर ताऊ दे दे 60,000। ताऊ भी किमी कंजूस था 30,000 काट के दे दिया। बोले ले भाई और 30 जब दे दूंगा जब बहू घर में आ जाएगी। वो लेके 30,000 रुपया बिहारी दरभंगा गया और एक छोरी लाया पकड़ कर फेरा करवा दिया घर बसवा दियो। बूढ़ा बड़ा राजी हुआ कि ले भाई काम तो बन गयो। अब 2 4 5 7 दिन हो गए जब वो बिहारी फोन करे बूढ़ा कने बोले ताऊ जी बोले हाँ भाई बोले वो मारे बाकी के 30,000 ने। बोले भाई सुन रहे मेरा लंबा चौड़ा काम से अभी तो रिश्तेदार भी उल्टा ना गया से फिर ने बोले 5 7 दिन में फिर फोन कर लिए फिर भेज देंगे तेरे। और 5 7 दिन में फिर फोन करे बूढ़ा ने देखा बिहारी का नंबर से के था 600 रुपया का फोन था वो फोन ही फोड़ दिया सिम बंद। बिहारी फोन करे फोन मिले नहीं। फिर बिहारी के भी छो उठा दिल्ली में आया 40 बिहारी इकट्ठे करे और रात ने एक टाटा 407 करी किराया की और वह कोई 11 बजे से आए और वह बहू चौक में सोवर बाबू बेटा चले गए दोनों पानी आ गए। और वह देखा आगे एक ली सो रही से सुधा खाट ही धर ली मैंने तो हाँ ले गया जने पलेदार बोरी न उठा के ले जाया करे। टूम भी बत्ती पैर रह गई थी ले गए दोनों बाबू बेटा तड़के 4 बजे लाइट कटी। फिर वे आए आके देखे तो किवाड़ खुला रसोई तक कुत्ते आवर जाऊं चारू कोना ढूंढ ली। वो बोड़िया कित में ली थी बोड़िया करेगी मुजफ्फरनगर ने भी पार गई वा। अब दोनों बाबू बेटा बैठकर आपस में रोवण लागे। अगले भाई बहुत बुरी हुई यारी रिश्तेदारी में भी फोन कर लिया कित पावे थी बहू। फिर तड़के हूं एक पड़ोसी बूझ उठा रहे बोले मामचंद बोले हाँ। अरे बोले के बात है आज तो भाई कि माड़ा सा मन से वह बोहड़िया भी ना दिखे जो डोलिया करे थी। फिर बूढ़ा के छो उठ कर बोले भाई बोहड़िया कितने दिखे बोहड़िया की टूट की किस तरह रात ने उन तो फाइनेंस वाला उठा लिएगा भाई।
तो आगे आगे ये किस्ता वालों काम बन रहा है, सबकी में किस्ता पर आ गए। तो सजनों, हाँ ये कई बात ऐसी बन जाए से जो बनाई नहीं जाती है, ब्याह शादियां की तो हो ही जाया करे से। नंबर 3 में और ब्याह शादी के हो जाए से 60 आदमी गए सगाई करने छोरी की। वो छोरा ने भी गैलिया ले गए, बोले अरे नहीं पटक लो। और वो गैलिया ले गए, जब वो गुंठी सी पैर आई दोनों ने, जब एक बूढ़ा समझदार था ने बोले अरे केक करो। बोले के? बोले छोरी ने, अरे छोरा न्यारा सा कमरा में बैठा दो, ये आपस में अपनी पढ़ाई लिखाई की बतला लेगा। वो न्यारा कमरा में बैठा दिया। अब छोरी तो नू बैठ गई और छोरा बैठ गया नू। आधा घंटा होगा दोनों ने कोई से कोई सा बोल ही कोई। अब वो छोरा ने सोची यार काको बाहर से हेलो देखो क्यों गाड़ी आ ली और देर हो रही से तुम्हें बात ने शुरू करे। वह छोरो वो छोरी का खौआ पर हाथ मार के नु बोले आए जी ये थम कैक भाण भाई सो। वह नु बोली के? बोले जी थम कैक भाण भाई सो। अब जी के कम थी नु बोले भाई पहले तो 2 था, अब तीसरो तू भी आ गयो। तो ये कई बातें ऐसी बन जाती है। देखिए जमाना ही बदल गया, जमाना तो इतना बदल गया। 60 साल की पहले बूढ़ी रोती जाया करी थी 2-2 कोस तक। क्यों रोया करे थी? अगर भाई परिवार छोड़ के जा रही है नू रोवे थी। और अब देख लो अब वाली जीजी तो रोवे ही कौन ना रोवे, अब तो अगला जीजा ही रोवे। भाई बहू कैसी का आएगी फिर। अरे यार सच्ची बात है, गौर करना। हाँ 6 महीना भी ब्याह ना हो हनु के फिर 3रे महीना हुआ कांता को सामान आए लियो टम्पू में उल्टो। क्यों? ये हमारे संस्कारों में कमी आ गई। वो अंजना पवन भूप अंजना को समझा तेरी माँ ए माँ बोड़िया कड़े धरी से और तूने पतिव्रता करते काट दीर। क्या कहा? घर के भाग सवाए हो जब बहु पैर साड़ में दरिया करे। लक्ष्मी रूप वीर का हो नू धन कट्ठ के मां दरिया करे। बेटा जन के खावन लगी और के बटका दरिया करे। बेटे का घर बशार है या माला राम की फिरा करे। बेटे का घर बशार है या माला राम की फिरा करे। बेटे का घर बशार है जो माला राम की फिरा करे। सीरक नहीं हुई बेटे की, सीरक नहीं हुई बेटे की और कर दिया घर का नाश तने। घर का काट दई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। था एज मने और मैं हिर सिंह तेरे कर्म या गाड़ी दिया बॉर्डर ऊपर भेज तने। या बात काल में लगे से और तेगे से भी तेज मने के तो गोली ते मारा जागा न ले जा पकड़े अंग्रेज मने। के गोली ते मारा जागा न ले जा पकड़े अंग्रेज मने। के गोली ते सिंगापुर में मारा जागा लाहौर मिलेगी और घर ते काट दई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश। उसी समय पवन अपनी राजधानी को त्याग देता है और चल देता है इधर को। पीछे में एक रागनी कही थी कि 9वां महीना गर्भवती मेरा आसंग ना गोड्या में सास जड़ी न करते का ढीले झूठे ओड्या में। गुंठी थी जो किसकी उस पवन भूप की निशानी, वो एक झेरे में गिर जाती है और झेरे में वह गुंठी पड़ गई।
आकर के साधु की कुटी पे और साधु के पास रहने लगी। और साधु ने जब देखा हाल, ए बेटी अंजना, ए तेरा नाम के बिना नाम अंजना से, हे अंजना तू 9 महीने की गर्भवती है और ये तेरे साथ किस पापी ने जो तेरे को घर से काट दी। तो न्यू कहती अंजना, महाराज अब मेरा कोई नहीं से, आप मेरे पिता तुल हो, मेरे राम बराबर हो और मुझे शरण दो कुटी में। तो भाई साधु संत न्यू कहने लगे, बेटी कुटी पे तो तू रहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए। और वह क्या साधुओं ने उसको सलाह दी, क्या कहा सुनना। ये गिरती पड़ती ओ रात अंधेरी गिरती पड़ती और आगी चाल कुटी पे। ए बेटी, साधु कहने लगे तू रात अंधेरी गिरती पड़ती आगी चाल कुटी पे, लेकिन बेटी मारा धर्म बने सके, तू रह दो रे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे, रह दो रे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे, करके ख्याल कुटी पे, करके ख्याल कुटी पे, मैं तो रे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे। साधु कहने लगे बेटी रात अंधेरी गिरती पड़ती तू आगी चाल कुटी पे, ये अब रहे धो रहे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे। बेटी इस कुटी ने तू ऐसी समझिए अन्नू तुम्हारे जरूर जचगी के कि तेरी साथ जरूर कोई ऊक चूक बनी से। क्या कहने लगे साधु, हुई लड़ाई तेरी के घर क्या थे हुई लड़ाई, इनके आपस में खिंचगी ऊक चूक तो जरूर बनी से न्यूत मार जचगी। ऊक चूक तो जरूर बनी से न्यूत मार जचगी। एक गर्भवती तू घर से निकली आंख जमा तेरी मिचगी, और मेरी शरण माया की बेटी सोच मरण तक बचगी। मेरी शरण माया की बेटी सोच मरण तक बचगी। मेरी शरण माया की बेटी सोच मरण तक बचगी। और ईश्वर चावे भला तेरा, ईश्वर चावे भला तेरा, ईश्वर चावे भला तेरा, तेरा यो जाला कुटी पे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे, रहो रे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे। बेटी के घर काते हुई लड़ाई के घनी कसूती खिंचगी, और ऊक चूक तो जरूर बनी से न्यूत मारे जचगी।
बेटी ये गर्भवती तू करते चली आंख जमा तेरी मिचगी और मारी शरण में आगी तो अब सोच मरण तो बचगी। समझ ले बेटी मरण तो बचगी तू। और हम तो न्यू चाहूं बेटी के ईश्वर चाहे भला तेरे एक तेरे हो जा लाल कुटी पे और रह धो रहे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे। नंबर 2 में साधु न्यू कहने लगे, क्या कहने लगे? एक ओड़ की शंका बेटी, एक ओड़ की शंका बेटी, न्यू बत्ती डर लग गए है तेरी जवान अवस्था जंगल के मां कदे तृष्ण जागे। जवान अवस्था जंगल के मां कदे तृष्णा जागे। देव का ये गोला है बन के मारे ऊपर दागे है। ऊर मैंने का की डाला कदे बेहूदा करे भागे है। ऊर मैंने का की डाला कदे बेहुदा कर भागे। ऊर मैंने का की डाला कदे बेहुदा कर भागे। ये विश्वामित्र यारी ही कर दे, विश्वामित्र यारी कर दे। ये कदे मिसाल कुटी पे धोरे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे। धोरे बेटी की ढाला करके ख्याल कुटी पे। न्यू कहने लगे साधु महात्मा बेटी ये तेरी जवान अवस्था जंगल के मानू बत्ती डर लाग गए है। कामदेव का गोला बन के कदे मेरे ऊपर दाग गए है। हे बेटी कदे तेरा ध्यान भंग हो जा और विश्वामित्र आड़ी कर दे तू कदे मिसाल कुटी पे। जैसे हूर मैन का विश्वामित्र की कुटी पे आकर के और उससे गंधर्व शादी कर ली थी। और जब गंधर्व शादी करी थी तो लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम था शकुंतला। और वो शकुंतला हस्तिनापुर के नरेश के ब्याही गई जिसके लड़का हुआ भरत। और उसी भरत के नाम से ये भारत देश पड़ा। बेटी ऐसी मिसाल मत ना कर दिए। बोले नहीं गुरुजी मैं नहीं करूंगी ऐसी मिसाल। अब कहते हैं गुरुजी साधु बेटी एक बात का ऑर्डर सके ये तू राजा की लड़की राजगृह में ऐश करे थी और बेटी उड़े तो 36 तरह के भोजन खाया करे थी और उरे उरे के मिलेगा तने क्या बताया? भोजन चाहिए ये चाट मसाले भोजन चाहिए। जंगल में फल पाते और दोनों वक्ता पेट भरण न कंद मूल फल खाते। दोनों वक्ता पेट भरण न कंद मूल फल खाते। ये मन मारे और इंद्री जीते मन मारे और इंद्री जीते जब साधु कहलाते। हम योगी अवधूत दर्शनी ईश्वर के गुण गाते। हम योगी अवधूत दर्शनी ईश्वर के गुण गाते। हम योगी अवधूत दर्शनी ईश्वर के गुण गाते। और बेटी वाह काम मत ना कर दिए कि बादल उठा येरी सखी। बादल उठा येरी सखी। ये मेरे सासरे की ओर पानी ये बरसेगा जी तोरे। बादल उठा येरी सखी। बादल उठा येरी सखी।
की मन फागण के गीता की ये सामण फागण के गीता की कदे लादे तान कुटी पे रह दो रे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे रह दो रे बेटी की डाला करके ख्याल कुटी पे सामण फागण के गीता की कदे लादे तान कुटी पे ए बावली आगे होली भी आवेगी फागण भी आवेगा सामण भी आवेगा अरे तना कुछ नहीं मिलेगा इन्होंने बोला गुरुजी कुछ नहीं मैं अपने दिन तोड़ूंगी और लोगों आखिर में ऋषि क्या कहते हैं क्या बताया कैसी समझ खुटी ने पियर कैसी समझ कुटी ने ये औरत ने के चाहिए दोनों वक्ता ना धो के तू हरी कीर्तन गई दोनों वक्ता ना दो के तू हरि कीर्तन गई जर गैर कोई मानस आजा मत उसते बतलाइए अरे मेहर सिंह की याद सतावत बेशक चली जाइए मेहर सिंह की याद सतावत बेशक चली जाइए मेहर सिंह की याद सतावत बेशक चली जाइए ये सिंगापुर कश्मीर बरोना सिंगापुर कश्मीर ए सिंगापुर कश्मीर बरोना रह धो रहे बेटी की ढाड़ा करके ख्याल कुटी पे बोलिए जच्चा और बच्चा की जय सजनों समय बीतता चला जाता है ठीक 7 रोज के बाद अंजना के गर्भ से एक लाल पैदा हुआ और जब अंजना के गर्भ से कुटी पे लाल पैदा हुआ लोगों वो साधु संत अंजना की सेवा करने लगे और कौन लाल वो कुटी पे पैदा हुआ शिव भगवान का 11वां रुद्र अंश बोलिए हनुमान जी महाराज की जय तो इधर को वो पवन भू उस अंजना को टोहने के लिए चला हुआ था 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीत जाते हैं लेकिन वो अंजना नहीं और लोगों चलता चलता जब पवन भूप उस झेरे के पास आया जहां उस झेरे में अंगूठी पड़ी हुई थी उस अंगूठी को देख करके चक्कर खा जाता है जमीन पे गिर गया हाय अंजना करता है और क्या तेरे मन की गंगा अंगूठी ने देख पवन झेरे में रोया रे मेरे अंगूठी ने ओ देख पवन झेरे में रोया
तेरे फिराक न जिंद की खोया रे अंगूठी में देख पवन मेरे मैं रोया रे अंजना तेरे फिराक में तुझे गीत खोया रे मुखड़ा मेरा काला करगी मुखड़ा मेरा काला करगी ना जाता धोया रे अन्ना ठीक देख पाने दुनिया में धोया रे मुखड़ा मेरा काला करगी ना जाता धोया रे और अंगूठी ने देख पौन झेरे में रोया रे रोने लग जाता है कि अंजना को कोई हिंसक जानवरों ने खा ली होगी वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए होंगे और क्या बताया नंबर 2 में महेंद्र सिंह की जाई धक्के खाती फिरती होगी महेंद्र सिंह की जाई अरे इसमें मेरा दोष नहीं सरे चढ़गी थी न पाई वंजना कित भी न पाई अंजना न मिलती तो यार अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी तक खोया रे बहुत अच्छे रोता रोता चल देता है उस अंगूठी को हाथ में लेकर के पवन भूप हाय अंजना कर रहा था क्या बताया दिल की प्यारी मिलकी उसके दिल न
धनी कुछ दुख न बांटूंगा। दुखिया उसे की जाने गली कुछ दुख न बांटूंगा। और आगे वैसा काटूंगा मैं, आगे वैसा काटूंगा मैं सब जैसा बोया रे। दुनिया के फिक्र में मैं दुनिया में खोया रे। और आखिर में पवन भूप ने क्या बताया, कैसे अरे मानस का के जीना से यो आदर मान बिना। मानस का के जीना से वो आदर मान बिना। दुनिया में गुजारा को ना हर के ध्यान बिना। दुनिया में गुजारा को ना हर के ध्यान बिना। और मेहर सिंह सुर ज्ञान बिना, मेरे सिंह सुर ज्ञान बिना मोए थूक बिलो यार। अपना बोल